हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जिसके फंडामेंटल में कहीं कोई तालमेल नहीं है, फिर भी हम इसमें एंट्री लेने की बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, बस यही एक वजह है कि हम इस कंपनी के अंदर एंट्री ले रहे हैं। लेकिन इसका हम एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा। अब हमने 2 महीने पहले रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर इन दोनों स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था। तो अब रिलायंस इंफ्रा में हमने 290 के पास पहले एंट्री ली थी। वहां पे हमारा पहला सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट 240 के पास था, तो हमने 245 के पास दूसरी एवरेज भी की थी। और इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट था वो 200 रुपये के पास था। तो आज उसने सुबह में 204 रुपये के पास लो लगाया, तो हमने 200 रुपये तक इंतजार नहीं किया और वहीं पर ही हमने लाइव भाव पे एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो हम जैसे अक्सर हमारी सभी वीडियो में आपको दूसरे, तीसरे या चौथे सपोर्ट की बात करते हैं और वहां तक वो शेयर आता है, तो वहां पे हम खुशी खुशी एवरेज भी करते रहते हैं। उसके सामने अब रिलायंस पावर का भी चार्ट आप देख लीजिए। उसमें हमने जहां पे एंट्री ली थी, 2 महीने तक ये उसी लेवल के आसपास ही कंसोलिडेशन कर रहा है। ये हमारे दूसरे सपोर्ट के पास भी नहीं आया है, जबकि रिलायंस इंफ्रा हमारे तीसरे सपोर्ट के पास आ गया। तो जिस शेयर में गिरावट होती है वहां पे हम एवरेज करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा आज का स्टॉक, जिसका नाम है प्राइम अर्बन डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 27.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 9.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास 18% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें 0.01% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर के लिस्ट में 2024 से पहले प्रमोटर के पास 71% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी और इसी साल 2025 में प्रमोटर ने 1% की होल्डिंग बढ़ाई और अभी प्रमोटर के पास 72% जितनी होल्डिंग है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 93 लाख का कर्ज है। उसके सामने 8 करोड़ का रिजर्व माइनस है। तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में कहीं कोई पावर नहीं है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो कभी यह कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कभी यह कंपनी लॉस कर रही है। तो इसके पूरे फंडामेंटल में सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पे हमें मजबूती नजर आ रही है। सबसे पहला पॉइंट कि पब्लिक के पास 18% जितनी ही होल्डिंग है और दूसरा पॉइंट ये है कि प्रमोटर ने इसी साल 2025 में 1% की होल्डिंग बढ़ाई है। बस यही 2 पॉइंट ऐसे हैं जो पूरे फंडामेंटल में मजबूत नजर आ रहे हैं। आइए तो अब इसके चार्ट के टेक्निकल पैटर्न देख लेते हैं। अब 2012 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख लीजिए। इसने 2017 में 47 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए 2020 में इसने 5 रुपये तक गिरावट कर दी। लेकिन उसके बाद अब ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है और इसी चार्ट पैटर्न की वजह से आज हमने इसमें एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 5 रुपये के पास रहेगा। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 5 रुपये के पास आता है तो वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 20 रुपये का रहने वाला है। तो जब तक इसके चार्ट में ये हायर हाई हायर लो वाली पैटर्न चल रही है, तब तक इसमें सपोर्ट पे एंट्री लेते जाएंगे और रेजिस्टेंट पे एग्जिट करते जाएंगे। तो कभी कभी हम ऐसी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जिसके फंडामेंटल में भले ही कोई पावर ना हो, लेकिन चार्ट में अगर कोई टेक्निकल पैटर्न चल रही हो तो हम ऐसी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।